नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पुण्यवान लोगों को ही मिलता है श्रीमद् भागवत कथा का अलौकिक लाभ। पंडित सुदर्शन जी शर्मा की मधुर वाणी में भागवत कथा का समापन, सैकड़ों लोगों ने लिया महाप्रसाद का लाभ। जाति जांच प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत न करने से पार्षद पद खतरे में, पार्षदों पर कानूनी कार्रवाई की संभावना। अवैध यात्री यातायात के खिलाफ जोरदार कार्रवाई, एक ही दिन में कई वाहनों पर की गई कार्रवाई। अकोला में यूरिया व डीएपी खाद खरीदी के लिए नियमों में ढील, जिलाधिकारी वर्षा मीना ने दिए आदेश। अठारह साल के नौजवान युवक की डूबकर दुर्दैवी मौत, वाशिम के फुलुमरी प्रकल्प की घटना। अब समाचार विस्तार से। जो धर्म का रक्षण करता है, धर्म उसका सदैव रक्षण करता है। मानवीय जीवन में कई जन्मों का पुण्य साथ में होने पर ही श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन और परम पावन श्रवण का लाभ मिलता है। ऐसा उद्बोधन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित सुदर्शन जी शर्मा शास्त्री ने किया। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर स्वर्गीय पुंडलिकराव वेंकटराव उपाख्य अन्ना साहेब देशमुख की पावन स्मृति में दत्त कॉलोनी में गोकुल धाम में आयोजित भव्य श्रीमद् भागवत सप्ताह का अंतिम पुष्प पिरोते हुए वे बोल रहे थे। अगर कोई अच्छे कर्म करने का दृढ़ निश्चय कर ले तो भगवान की कृपा से उसकी पूर्ति निश्चित है, ऐसा दैवी विश्वास उन्होंने व्यक्त किया। कथा के अंतिम सत्र में पंडित जी ने राजा परीक्षित और शुकदेव मुनि के बीच आध्यात्मिक संवाद का निरूपण किया, यह बताते हुए कि भगवान कैसे दयालु और कृपालु हैं और अपने भक्तों की पुकार पर दौड़ते हैं। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनके सबसे अच्छे दोस्त सुदामा के बीच अलौकिक मुलाकात को जीवंत रूप से दोहराया। जब देखा सुदामा जी संकोच कर रहे हैं तो भगवान ने क्या किया, स्वयं हाथ डाला और पीछे से पोटली छीन ली सुदामा जी की। और जैसे ही पोटली को देखा, आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। अरे इतनी विपन्नता, इतनी गरीबी, लेकिन इनके चेहरे पर जरा सा भी अफसोस, जरा सी भी अशांति नहीं है। भगवान ने पोटली खोली, चावल देखे। श्रीमद् भागवत कथा के समापन के अवसर पर गोकुल धाम में भव्य होम हवन और पूर्णाहुति की गई। इस अवसर पर प्रस्तुत श्री कृष्ण रुक्मिणी और सुदामा का जीवंत दृश्य बहुत ही मनमोहक और मनोरम था। सप्ताह की शुरुआत में मुख्य यजमान प्रदीप उर्फ बंडूभाऊ देशमुख, सौ कल्पनाताई देशमुख, पंकज देशमुख, सौ ऋतुजा देशमुख ने बड़ी श्रद्धा से श्रीमद् भागवत ग्रंथ की विधिवत पूजा की और व्यासपीठ का स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत नैनाताई देशमुख ने बहुत ही मधुर शब्दों में की। इस ज्ञान यज्ञ का लाभ परिसर से हजारों भक्त, माताएं और बहनों ने उठाया। कथा के अंतिम दिन श्रद्धालुओं की काफी भीड़ गोकुल धाम में उमड़ी थी। महाप्रसाद वितरण के साथ यह आध्यात्मिक समारोह बहुत ही शुभ माहौल में समाप्त हुआ। भागवत कथा के लिए यजमान देशमुख परिवार सहित प्रभाकर राव देशमुख, भैया साहब देशमुख, जगदीश देशमुख, सुधीर देशमुख, संतोष राव देशमुख, रविंद्र देशमुख, समीर चौहान, विशाल माली, सतीश देशमुख, अमरावती के नितिन राव देशमुख आदि मान्यवरों की उपस्थिति थी। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भौम फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भौम फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तेरी आरती, सोचू भगवन जिंदगी जब तेरे नाम कर।
पुकार, दास व्यास तेरी गाए आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, आरती पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये पुण्य पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत पाप करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, दिगंबराय शिवाय नमः, अलिल्लुटांगण वंदेन चरणा, डोळ्यान पाहिलं रूप तुझे, लिंगणानंद पूजन भावे वाढील महे नमः, गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, वसुदेव नंदन गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, वसुदेव नंदन गोपाला, बोला गोपाला गोपाला, देवकी नंदन गोपाला, गोपाला गोपाला, देवकी नंदन गोपाला। अकोला महापालिका चुनाव में चुनकर आए उन नगर सेवकों की मुश्किलें अब बढ़ सकती है, जिन्होंने नियमों के मुताबिक चुनाव नतीजों के 6 महीने के अंदर जातीय वैलिडिटी सर्टिफिकेट जमा नहीं किया है। दी गई मुद्दत के अंदर वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट न मिलने से इन नगर सेवकों का कार्यकाल खतरे में आ गया है और उनका नगर सेवक पद जाने की भी पूरी संभावना है। जहां एक तरफ इन नगर सेवकों पर जातीय वेरिफिकेशन की तलवार लटक रही है, वहीं दूसरी तरफ 2 से ज्यादा बच्चों वाले नगर सेवकों की पात्रता को लेकर प्रशासकीय और राजनीतिक हलकों में जोरों पर चर्चा चल रही है। इससे कुछ नगर सेवकों के कानून की कैची में फंसने का डर काफी बढ़ गया है। इस संभावित अपात्रता संकट से महापालिका में सत्ताधारी और पार्षदों की सत्ताधारी पार्टी को चिंता है कि अगर उसके ही ग्रुप का कोई नगर सेवक मुश्किल में पड़ा हो तो अंदरूनी समीकरण बिगड़ जाएंगे। चुनाव नतीजों के बाद अब पूरे अकोला जिले की नजर इस बात पर है कि जाति जांच वेरिफिकेशन समिति लेवल पर क्या फैसला होता है और किसकी कुर्सी जाती है और किसकी कुर्सी बचती है, इस ओर सभी की निगाहें टिकी हैं। एसटी महामंडल को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाने वाले अवैध रूप से यात्री ढुलाई करने वाले वाहन चालकों पर रोजाना कार्रवाई की जा रही है। एसटी महामंडल के अध्यक्ष तथा परिवहन मंत्री के आदेश के बाद शहर यातायात नियंत्रण शाखा की मदद से अकोला जिले में एक ही साथ जोरदार कार्रवाई की जा रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के दौरे से पहले और बाद में सिर्फ सिटी न्यूज सुपरफास्ट और आरआरसी न्यूज ने ही असली खबरें दिखाई। इसके बाद डिपो प्रशासन और शहर यातायात नियंत्रण शाखा ने कार्रवाई की झड़ी लगा दी है। इससे राज्य का राजस्व बढ़ेगा और अवैध यातायात पर रोक लगेगी। अकोला मध्यवर्ती बस स्थानक, टावर बस स्टैंड और दूसरे इलाकों में करीब 500 अवैध यातायात करने वाली गाड़ियों पर सीधी कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान नियम तोड़ने वाली गाड़ियों से मौके पर ही करीब 4 से 5 लाख रुपए का जुर्माना वसूला गया है। इस इलाके को सख्ती से नो पार्किंग जोन बनाया गया है ताकि बस स्टैंड के 200 मीटर के अंदर कोई भी बिना इजाजत गाड़ी पार्क न हो।
5 से 15 जून तक पूरे राज्य में चलाए जाने वाले खास अभियान के तहत अकुला में हुई इस मिलीजुली कार्रवाई ने अवैध यातायात करने वाले वाहन चालकों के होश उड़ा दिए हैं। बार बार शिकायतें सामने आ रही थी कि अवैध यात्री यातायात और बिना इजाजत पार्किंग की वजह से एसटी महामंडल का भारी आर्थिक नुकसान हो रहा था। अकुला में यूरिया खरीदने के लिए अब 7/12 उतारा और आधार कार्ड जैसे पहचान पत्र जरूरी नहीं होंगे। कृषि केंद्रों के बाहर किसानों की लाइनें लगने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। जिलाधिकारी वर्षा मीना ने इस बारे में आदेश जारी किया है। किसानों को खाद खरीदने के लिए तथा अपनी पहचान बताने के लिए अब 7/12 उतारा और आधार कार्ड दिखाना जरूरी नहीं है। अब किसानों को प्रति एकड़ सीमित खाद वितरण किया जाएगा। एक किसान को उसकी जरूरत के हिसाब से बुआई के लिए कम से कम 1 बैग और ज्यादा से ज्यादा 5 बैग यूरिया और डीएपी खाद दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को तय लिमिट से ज्यादा खाद का स्टॉक नहीं दिया जाएगा। सभी थोक और खुदरा खाद बेचने वालों को हर बिक्री का रिकॉर्ड अपने रजिस्टर में सही डॉक्यूमेंट्स के साथ रखना जरूरी है। यह कदम खाद की कमी को रोकने और जरूरतमंद किसानों को समय पर खाद का वितरण निर्धारित करने के लिए उठाया गया है। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर इस आदेश का उल्लंघन कर खाद की कालाबाजारी या जमाखोरी की गई तो संबंधित कृषि सेवा केंद्र के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वाशिम के फूलुमरी प्रकल्प में 18 साल के एक नौजवान युवक की डूबकर दुर्दैवी मौत हो गई। युवक का नाम अंश जायसवाल है और पता चला है कि वह परिवार का इकलौता बेटा था। इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है। वाशिम के फूलुमरी प्रकल्प में तैरने गए 18 साल के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। पुसद के 5 युवक व युवतियां आज शनिवार सुबह करीब 6:30 बजे तैरने के लिए फूलुमरी प्रकल्प में गए थे। इनमें से अंश जायसवाल सबसे पहले पानी में उतरा। वह आगे जाकर पानी में कूद गया लेकिन वापस ऊपर नहीं आया। उसके बाद उसके साथ मौजूद उसके दोस्त घबराकर मदद के लिए पास के गांव पहुंचे। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। हालांकि 4 घंटे की लगातार कोशिशों के बाद भी उसका पता नहीं चला। इसके लिए अकुला से संत गाड़गे बाबा बचाव टीम को बुलाया गया। इकलौते बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत से जायसवाल परिवार पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। खबर लिखी जाने तक अंश की खोज चल रही थी। श्री संत गाड़गे बाबा ने अपनी पूरी जिंदगी में सफाई का महत्व लोगों को अपने कीर्तन के जरिए समझाया। गाड़गे बाबा के नाम से गाड़गे बाबा स्वच्छता अभियान राज्य में चलाया जाता है। आज इस गाड़गे बाबा के पुतले के पास गंदगी के ढेर देखकर लोगों की नजरें शर्म से झुक रही हैं। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, जब भी कोई यह शब्द सुनता है तो उन्हें संत गाड़गे बाबा महाराज का दिखाया हुआ सफाई का रास्ता याद आता है। लेकिन विदर्भ के पंढरपुर के नाम से मशहूर पवित्र शहर शेगांव में गाड़गे महाराज के नाम पर सुंदरता तो की गई, लेकिन उनके पुतले के सामने बड़े प्रमाण में गंदगी और अतिक्रमण दिखाई देता है। आम लोगों को यह समस्या दिखाई दे रही है, लेकिन इस समस्या की ओर शेगांव नगर पालिका प्रशासन की अनदेखी हो रही है। शेगांव के इस इलाके में सफाई की ओर नगर पालिका का दुर्लक्ष्य हो रहा है। डेवलपमेंट प्लान में करोड़ों रुपए खर्च करके पालकी मार्ग बनाया गया था। उस पालकी मार्ग पर अतिक्रमण और गंदगी दिखाई दे रही है। देश भर से भक्त श्री गजानन महाराज के दर्शन करने आते हैं, लेकिन यह दुख की बात है कि स्थानीय प्रशासन सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। देखते हैं हमारे प्रतिनिधि महेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। स्वच्छता ही जीवन की आधी सफलता है। गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला, जगाला स्वच्छतेचा संदेश देणारे स्वतः संत श्रेष्ठ गाडगे महाराज आज अस्वच्छतेमध्ये आपल्याला दिसत आहेत। कारण संत नगरीमध्ये नवीनच निवडून आलेले सर्व जे नगरसेवक आणि नगराध्यक्ष आहेत त्यांच्या दुर्लक्षामुळे आपण पाहू शकता समोर कचऱ्याचा ढीग आणि अतिक्रमणांचं जाळं जे आहे हे पसरलेलं आहे आणि या जाळ्यामध्ये जगाला स्वच्छतेचा संदेश देणारे संत श्रेष्ठ गाडगे महाराज आज दिसून येत आहेत। याकरता दोष कोणाला द्यावा? काय जनता दोषी आहे की अधिकारी दोषी आहे की नवनिर्वाचित असलेले जे सदस्य आहेत ते दोषी आहेत? याकडे जरूर विचार करावा लागेल, कारण जनतेलाही स्वतःचे कार्य करणं जरूरी आहे। महेंद्र मिश्रा, बुलढाणा। अचानक हुई बारिश से बचाव करने के लिए भले ही लोगों की भागादौड़ी देख ली, लेकिन दूसरी तरफ मार्केट में भी जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। लोग खुद को और अपने घरों को बारिश से बचाने के लिए तिरपाल तथा प्लास्टिक की पन्नियों की दुकानों पर भीड़ कर रहे हैं।
अचानक हुई बारिश की वजह से जिन लोगों के घरों की छतें कच्ची हैं या टपकने की संभावना है, वे मार्केट में भीड़ कर रहे हैं। इस वजह से प्लास्टिक पेपर और तिरपाल की डिमांड अचानक बढ़ गई है। छत की मरम्मत के लिए जरूरी दूसरा सामान, रस्सी और कई तरह के तिरपाल खरीदने के लिए ग्राहकों की दुकानों पर जमकर भीड़ दिखाई दे रही है। बारिश से अपने घरों का बचाव करने के लिए लोग यह सामग्री खरीदी कर रहे हैं। बारिश न आने के कारण यह सामग्री बेचने वाले व्यवसायियों के मुंह मुरझा गए थे, लेकिन बारिश का आगमन होते ही प्लास्टिक, तिरपाल और छाता बेचने वालों के व्यवसाय में तेजी आने से इन विक्रेताओं के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 12 जून को रात 11 बजे के दौरान अकोला शहर में बारिश ने दस्तक दे दी। शुरुआत में तेज आंधी चली, जिससे शहर की सड़कों पर धूल उड़ने लगी। थोड़ी देर बाद मेघ गर्जना के साथ झमाझम बारिश हुई, जो लगभग 40 मिनट तक जारी रही। इस बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जगह जगह पानी जमा हो गया, जिससे मानसून पूर्व की एक माह से चल रही महापालिका प्रशासन की तैयारियों की सारी पोल खुल गई। हे बा घराने झोपायला जागा नाही लोक इथे हे बा घरात पाणी घुसलं हे बा हे बा पा हे बा हे भांडे पा हे बा आया पियाची इकडे चाललंय बा लोकांच्या घराने पाणी चाललंय बा पा तुम्ही पा पाना पा पा हे बा हे अनाज बागत चाललंय बाया हे बा हे बा। शहर में गुलजारपुरा परिसर में सड़क गंदे पानी के तालाब जैसी नजर आ रही थी। इतना ही नहीं, परिसर के रहने वाले नागरिकों के घरों में नालियों का गंदा पानी भर गया। इसी तरह का नजारा शहर के अनेक हिस्सों में दिखाई दिया, जिसके कारण बारिश थमने के बावजूद नागरिकों को देर रात तक अपने घरों में इकट्ठा हुआ नालियों का पानी बाहर निकालने के लिए जागना पड़ा। इसके पूर्व शहर के अनेक हिस्सों में 1 घंटे तक बिजली भी गुल रही। इससे भी आम नागरिक हलाकान होते नजर आए। पहली बारिश ने यह साबित कर दिया कि यदि समय रहते जल्द ही आवश्यक उपाय योजना नहीं की गई, तो बारिश के मौसम में शहर के नागरिकों के हाल बेहाल हो सकते हैं। लगभग अनेक स्थानों पर नालियों का मलबा बारिश के पानी से बहकर सड़क पर आ गया था। बारिश का तथा नालियों का गंदा पानी घरों में घुसने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। घर के भीतर रखा अनाज, कपड़े तथा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का बड़ा नुकसान हो गया। पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। पहली ही बारिश ने महापालिका प्रशासन के मानसून पूर्व बारिश की तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। स्थानीय नागरिकों ने महापालिका की नाला सफाई पर गंभीर सवाल उठाए हैं। बारिश के पहले नाला सफाई का काम योग्य तरीके से न होने के कारण नागरिकों को इस परेशानी का सामना करना पड़ा, जिसे लेकर महापालिका के कामकाज पर नागरिक नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सहकार व राजस्व विभाग की ओर से गांव वहां गोदाम और दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के तहत गोदाम बनाने के लिए गांव लेवल पर शासकीय जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। इस बारे में जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने संस्था के प्रस्ताव, जमीन की तलाश और दूसरी कार्रवाई को तेजी से पूरी करने के निर्देश दिए। वे जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित जिला सहकार विकास समिति की मीटिंग में बोल रही थी। इस मौके पर जिला उपनिबंधक हितेश चंद्र साबले, उपजिलाधिकारी निखिल खेमनार, अभय कटके और दूसरे अधिकारी मौजूद थे। जिलाधिकारी वर्षा मीणा ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना और गांव वहां गोदाम पहल के जरिए गांव में ही सुरक्षित अनाज भंडारण व्यवस्था बनाने का मकसद है। जिले में इस योजना को अच्छे से लागू किया जाना चाहिए। इसके लिए सहकार विभाग को संस्थाओं से मिले प्रस्तावों की जांच करनी चाहिए तथा सही और पूरी जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि तहसील ऑफिस से तालमेल करके कार्रवाई में तेजी लाई जाए। कटके ने कहा कि अभी वेयर हाउस योजना के लिए 67 संस्थाओं से प्रस्ताव मिले हैं। पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर कर्ज मुक्ति योजना में अयोग्य लोगों को ढूंढकर उनकी सूची देने के निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस अद्ययावत करने और दूसरे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। वाशिम शहर के रिसोर्ट रोड पर स्थित तिरुपति मार्बल की दुकान का ताला तोड़कर 2.5 लाख रुपए पार करने की घटना आज शनिवार सुबह सामने आई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक चोरों ने दुकान में सीसीटीवी न होने का फायदा उठाकर हाथ साफ कर दिया। इस घटना से इलाके में डर का माहौल बन गया है। रात के समय अज्ञात चोरों ने वाशिम शहर के लाखाला परिसर स्थित तिरुपति मार्बल की दुकान में पीछे के शटर का ताला तोड़कर कुछ अज्ञात चोर दुकान में घुसे। दुकान में रखे लॉकर से करीब 2.5 लाख रुपए लेकर अज्ञात चोर फरार हो गए। आज सुबह जब मालिक दुकान खोलने आया तो उसने देखा कि ताला टूटा हुआ है और दुकान में चोरी हुई है। जैसे ही पुलिस को घटना की जानकारी मिली, वह मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।
हालांकि दुकान में सीसीटीवी न होने से ऐसा लगता है कि चोरों ने इसका फायदा उठाकर ही चोरी की हो। इसलिए पुलिस अब इलाके में लगे अन्य सीसीटीवी के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना से इलाके में डर का माहौल बन गया है और रात में पुलिस की गश्त बढ़ाने और चोरों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की जा रही है। अधिक माह के चलते सभी मंदिरों में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। पुराना शहर के हरिहरपेट परिसर स्थित शीतला माता जगदम्बा माता मंदिर में अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाआरती के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। पवित्र पुरुषोत्तम महीने में कई धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कहते हैं पुरुषोत्तम महीने में धार्मिक कार्यक्रमों का लाभ दोगुना मिलता है। पुराना शहर के हरिहरपेट परिसर स्थित प्रसिद्ध जगदम्बा माता व शीतला माता मंदिर में अभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परिसर की सुहासिनी महिलाओं के हाथों दोनों ही माता रानी का अभिषेक करने के बाद उन्हें अत्यंत आकर्षक तरीके से सजाया गया था। मंदिर के पुजारी बालूभाऊ चोंडेकर के मार्गदर्शन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अभिषेक के बाद महाआरती की गई। इसके बाद उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। देखते हैं इस महाआरती की एक झलक। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पुण्यवान लोगों को ही मिलता है श्रीमद् भागवत कथा का अलौकिक लाभ। पंडित सुदर्शन जी शर्मा की मधुर वाणी में भागवत कथा का समापन। सैकड़ों लोगों ने लिया महाप्रसाद का लाभ। जाति जांच प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत न करने से पार्षद पद खतरे में। पार्षदों पर कानूनी कार्रवाई की संभावना। अवैध यात्री यातायात के खिलाफ जोरदार कार्रवाई। एक ही दिन में कई वाहनों पर की गई कार्रवाई। अकोला में यूरिया व DAP खाद खरीदी के लिए नियमों में ढील। जिलाधिकारी वर्षा मीना ने दिए आदेश। अठारह साल के नौजवान युवक की डूबकर दुर्दैवी मौत। वाशिम के फुलुमरी प्रकल्प की घटना। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।